स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड 23 एंड एपिसोड 23 में हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सिटिंग आउट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन ट्रेडिंग। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आप बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही अच्छा खासा पीएफ इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हो। और अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर दिया तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। मतलब आपको कुछ खास करना ही नहीं पड़ेगा, आपको इतना मेहनत होगा ही नहीं, आपको लॉसेस की चिंता होगा ही नहीं, आपको बर्नआउट होगा ही नहीं। विथ कॉन्फिडेंस आप जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग का जो एक्चुअल मतलब तरीका होता है ट्रेड करने का, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन साइज डालना चाहिए, आना चाहिए आपको कि मैं बड़ा पोजीशन साइज कैसे बनाऊं, एंड उसके साथ जस्ट मैनेज करना है एंड उसके बाद ट्रेड करके एग्जिट करना है। ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग का प्रोसेस है, विच इज़ राइट, विच इज़ करेक्ट। इसी तरह से ट्रेड होती है कि स्टॉक को आइडेंटिफाई करो, जिस जो सेटअप आपको अच्छा लग रहा है उसे आइडेंटिफाई करो, एंड देन उसके बाद जस्ट उसमें सोचो किस तरह से मुझे एंटिसिपेट करना है, किस तरह से मुझे एंटर करना है, एंड उसके साथ आपको किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना है एंड एग्जिट करके अपने जो भी पीएफ इम्पैक्ट बनाया दैट इज योर प्रॉफिट। तो अब ये तो एक ट्रेडिंग की स्टाइल होती है, लेकिन इसके आगे भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद बहुत लोगों को ये लगता है कि इंस्टाग्राम वाला वर्जन होता है ट्रेडिंग का, कि हमने लैपटॉप खोला, जस्ट मैं लैपटॉप पे बैठा, मैंने कुछ किया 1-2 घंटे एंड मुझे ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, एंड देन जस्ट मैं अपना घूमने निकल गया, मैं अपना आराम करने निकल गया, दैट्स इट। तो क्या ये ट्रेडिंग है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। ऐसा कभी भी नहीं होता ट्रेडिंग। दूसरी बात, ये तो आपको अगर ये लगता है कि ये ट्रेडिंग है और आप इसीलिए ट्रेडिंग सीखना चाहते हो कि जस्ट आप लैपटॉप खोलो और पैसे कमा लो, तो मैं आपको बता दूं ये ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत लोगों को पता है, ठीक है, ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि आप स्कैन करोगे, स्टॉक्स को फाइंड करोगे, 2-3 स्टॉक्स जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अगले दिन आ गए मार्केट में ऑर्डर पंच करोगे एंड उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा एंड उसके बाद आप एग्जिट कर जाओगे, तो आपने जो है एक ट्रेड कर लिया। सेकंड डे आप अगेन आओगे, यही सेम चीज़ फॉलो करोगे, थर्ड डे सेम चीज़, फोर्थ डे, एंड इसी तरह से चलते रहोगे, एंड वन डे यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल क्रैक द कोड ऑफ ट्रेडिंग कि आखिर ट्रेडिंग कैसे करनी है। सो ये भी एक तरीका नहीं है, या फिर मैं कहूँ ये भी एक गलत तरीका है ट्रेड का। लोग सोचते हैं कि वो आएंगे, ट्रेड करेंगे, निकल जाएंगे, आएंगे, ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं होता। इसमें आपको सिचुएशनल अवेयरनेस को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ही ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको हर दिन सेटअप्स नहीं मिलेंगे, आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, एंड ये चीज़ अगर आप एक बार समझ जाते हो तो इट विल एक्ट लाइक मैजिक फॉर यू, एंड आप देखोगे कि ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग इजंट जस्ट अबाउट कि आप आते हो, आप सेटअप्स फाइंड करते हो। सॉरी, ट्रेडिंग इज अबाउट कि आप इन्वायरमेंट को देखते हो सबसे पहले कि मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है, एंड उसके बाद आप देखते हो कि क्या सेटअप्स मार्केट इन्वायरमेंट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मार्केट इन्वायरमेंट क्या सेटअप्स को सपोर्ट कर रहा है, सेटअप्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सेटअप्स में फॉलो थ्रू है नहीं है। इसको समझना ही सिचुएशनल अवेयरनेस होता है एंड सिचुएशन को समझना होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनको एक सेटअप मिला, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप, बहुत ब्यूटीफुल, इसमें सभी चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी कि वीसीपी पैटर्न, उसके साथ आपको वॉल्यूम देखना है, उसके साथ आपको पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स के साथ थर्स्ट पावर देखना है, क्लीनलीनेस देखना है, सब कुछ इसमें है, ठीक है। लेकिन मार्केट इस टाइम पे चॉपी है, तो क्या आपको ये ट्रेड करना है? आपको ये सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो भी आपको ये ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं कि चॉपी मार्केट तो मार्केट चॉपी है, मेरा स्टॉक चॉपी थोड़ी है। एंड वो देखते हैं कि यार मेरा स्टॉक तो कितना क्लीन है, कितना बढ़िया सेटअप बन रहा है, मार्केट भले ही चॉपी है, उससे मुझे क्या। अगर आप इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर मार्केट चॉपी है तो एक 5 स्टार सेटअप भी नहीं चलेगा, और अगर मार्केट चॉपी नहीं है, अगर मार्केट बुलिश है, तो एक एवरेज सा 3 स्टार सेटअप, एवरेज सा 3 स्टार सेटअप जिसमें कि थोड़ी सी चॉपीनेस भी है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्टॉक स्लो मूवर है, एंड बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद भी स्टॉक चल जाएगा अगर बुल मार्केट है तो। और अगर बियर मार्केट है तो सब कुछ होते हुए भी नहीं चलेगा। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, उस दिन आप सिचुएशन को समझ जाओगे, एंड सिचुएशन को देखते हुए आप अपना जो भी ट्रेड डिसीजन है वो लोगे कि ट्रेड मुझे आखिर करना है कि नहीं करना है। सो यहाँ पे यू कैन हैव अ परफेक्ट पैटर्न, बट अगर मार्केट का मूड अच्छा नहीं है तो वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बताया। कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, सो आप मान लो कि सिचुएशनल अवेयरनेस की आधी चीज़ तो यही है, आधा पॉइंट यही है कि आपको जो है ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर कैश में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में इनएक्टिव हो। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे, मेरे ट्रेड्स लगभग आई थिंक 20-25 डेज हो चुके हैं मुझे स्विंग ट्रेड लिए हुए, कि मैंने अभी भी एक भी 25 दिन हो गए मुझे
मैंने एक भी ट्रेड लेकर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, या तो मैं लेता हूँ इंट्राडे पे लेता हूँ और इंट्राडे पे ही डे इन डे आउट करके निकल जाता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं अभी 20-25 दिन हो चुके हैं जैसे मैंने बताया, और मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कोई स्विंग पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट में इनएक्टिव हूँ। अगर कोई मान लो इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, कोई जस्ट स्विंग ट्रेड करता है एंड उसने भी ऑलमोस्ट 20-25 दिन से 20-25 डेज से कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, इसका मतलब ये है कि मार्केट में वो इनएक्टिव है। ऐसा नहीं है। मार्केट में एक्टिवनेस इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके होल्डिंग में एक स्टॉक होना चाहिए या फिर आपके पोजीशंस चलते रहने चाहिए, इसका मतलब आप मार्केट में एक्टिव हो, मार्केट के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है। आपको मार्केट में एक्टिव होने के लिए जस्ट क्या करना है, स्कैनिंग्स करनी है, आपको डेली मार्केट को देखना है। इसका मतलब है कि आप मार्केट में इन्वॉल्व हो, आपको मार्केट को डेली देखना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि आखिर मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में ट्रेड ही लो, आप मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ आप समझो। एंड इससे क्या होता है, कैश में अगर आप बैठते हो तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कैश जो है कोई इनएक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव डिसीजन है। अगर मैं कैश में बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई मन नहीं है ट्रेड करने का या फिर मैं मार्केट नहीं देख रहा है इसी वजह से मैं कैश में बैठा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट देख रहा हूँ और मैं मार्केट की सिचुएशन के साथ अवेयर हूँ कि मार्केट में आखिर क्या हो रहा है। जैसे अभी का मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, अभी मार्केट चौपी भी नहीं है, डायरेक्ट मार्केट नीचे आ रहा है। सो इस मार्केट के केस में अगर मैं अभी भी मार्केट में ट्रेड्स ले रहा हूँ और स्विंग पोजिशंस कैरी कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मार्केट में ये स्टॉक चल जाएगा, सो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर फॉर मी, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि अगर आप कैश में बैठते हो तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल बचता है। कैपिटल कौन सा कैपिटल, दो तरह का कैपिटल होता है, मैंने आपको बताया था। वन इज द फाइनेंशियल कैपिटल जिससे आप ट्रेड करते हो, एंड सेकंड इज द मेंटल कैपिटल जो आपका कॉन्फिडेंस होता है इन, मतलब आप कह सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है। सो अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, द फाइनेंशियल कैपिटल इज ऑब्वियसली आप ट्रेड करने के लिए यूज करते हो, लेकिन आपका फाइनेंशियल कैपिटल तो लॉस होता ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेटअप्स नहीं चल रहे हैं, मार्केट में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, या तो उसी दिन नीचे आ जा रहे हैं या तो उसके 1-2 दिन बाद नीचे आ जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका एट द एंड ब्रेकआउट होने के बाद भी, बहुत अच्छा सेटअप होने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है। एंड हो सकता है आपके 10 में से 4 या 3 ट्रेड्स जो है वो चलेंगे एंड उसमें से 1 या 2 ट्रेड्स आपके ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाएंगे एंड 1 या 2 ट्रेड्स आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके जाएंगे। तो आपका प्रॉफिट तो हुआ नो डाउट, लेकिन इतने सारे जो आपके स्टॉप लॉस गए, मतलब 10 में से आप मान लो 10 में से 8 या 7 स्टॉप लॉसेस आपके जाएंगे और 2 या 3 ट्रेड्स चलेंगे एंड 2 या 3 में से भी कोई एक ट्रेड होगा जो 10% या देगा एंड उसके बाद भी वो स्कॉट कर जाएगा एंड बाकी ट्रेड्स जो है थोड़ा बहुत चलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ही खराब है। लेकिन जब आप अच्छे मार्केट में आते हो तो आपके क्या होते हैं, 10 में से 8 ट्रेड्स 9 ट्रेड्स चल जाते हैं एंड उसमें से 1-2 ट्रेड्स आपके यूसी मार जाते हैं इजीली एंड इजी फॉलो थ्रू आ जाता है उनमें। सो इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एक बार सिचुएशन समझ जाते हो तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। आपको बहुत ही कम मेहनत में, आप देख सकते हो 10 में से अगर 8 ट्रेड्स चल रहे हैं आपके, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस या फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एंड अगर आपके 10 में से 1 या 2 ट्रेड्स चल रहे हैं तो आप खुद बताओ आपकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी। आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप 10 में से उस एक स्टॉक को कैप्चर नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि यार आप एक तरह से गलत कह रहे हो, अगर 10 स्टॉक है एंड 10 में से 2 भी स्टॉक्स चल रहे हैं, मतलब कि 2 स्टॉक्स तो चल रहे हैं ना, यू हैव टू बी पॉजिटिव। 2 स्टॉक्स चल रहे हैं तो मैं क्यों ना 2 स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करूंगी। इन दोनों में से अगर मैंने एक भी स्टॉक पकड़ लिया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा पोर्टफोलियो धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। दिस इज द मोस्ट, मतलब आप कह सकते हो ये ब्लंडर है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ लाइक आप इसमें मास्टर कर लो और आप ये समझ लो कि यार ये सेटअप चलेगा ही चलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जस्ट प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हो, जस्ट आप अपने ऑड्स को अपनी तरफ रख रहे हो कि मैंने इस को देख लिया, मैंने इसको देख लिया, इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कल ये चलना चाहिए या इसमें एक मूव आ सकता है। तो आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो। यू आर नॉट लाइक कि आप जो है जस्ट आप मास्टर कर लोगे और आपको 10 में से 2 स्टॉक्स आप बहुत मेहनत करके पता कर ही लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। सो ये लोग बहुत गलती करते हैं। लोगों को ये लगता है कि 10 में से ये 2 स्टॉक्स चल रहे तो मैं 2 स्टॉक्स पे फोकस करूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मुझे सिर्फ ये नहीं देखना कि 8 स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। इन ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग रियल लाइफ से बहुत अलग है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपना 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। बट फॉर ट्रेडिंग इट इज़ प्योरली डिफरेंट। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर आपका 2 या 3 स्टॉप लॉस चला गया तो आपको ये नहीं करना कि यार मैं 2 स्टॉक जो चल रहे हैं उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए बहुत मेहनत करूंगा, जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा करूंगा।
जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप फोर्स करोगे मार्केट को, उतना ज़्यादा ही आपका लॉस बढ़ने वाला है। और जितना ज़्यादा आप मार्केट के साथ अलाइन होकर चलोगे, अगर मार्केट ये कह रहा है कि नहीं यार अभी आपके पैसे नहीं बनेंगे, जस्ट एक्सेप्ट इट और बाहर बैठो। अगर मार्केट ये कह रहा है कि यार अभी आपके पैसे बनेंगे, तो जब बनेंगे तो आप फुल फोर्स में जाओ, ठीक है। दिस इज एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। आप ट्रेडिंग में अगर ये करोगे कि यार मैं डेली आऊंगा और डेली कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है, तो इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही खराब हो जाएगी। आई एम लिटरली सेइंग बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके स्किल्स बहुत खराब हो जाएंगे। आप सिंपल सोचो ना कि आपने एक, जैसे मैंने कहा था, आपने एक ब्यूटीफुल सेटअप देखा, ठीक है, ये 5 स्टार सेटअप था, लेकिन वो नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मार्केट खराब था। अगली बार जब ये बुल मार्केट में बनेगा ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा, जरूर 100% आएगा कि यार यही सेटअप, ऐसा ही सेटअप मुझे बियर मार्केट में एक जगह पे देखने मिला था, जहां मैंने ट्रेड किया और मेरा एक एसएल चला गया था। और इसी वजह से आपका इसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इस बार ये बुल मार्केट है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि इसी सेटअप पे आपका एसएल गया था। तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि इस वजह से आपका मेंटल कैपिटल जाता है, आपका फाइनेंशियल कैपिटल जाता है, आप बर्नआउट हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत सारी मेहनत करते हो एंड उसके बाद भी आपके हाथ में लॉस लगता है, तो आप बर्नआउट हो जाते हो, आप स्ट्रेस, आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। एंड फाइनली धीरे धीरे आपका स्किल भी खराब होते रहता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड ऑब्वियसली बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कैश में बैठे हो और अगर आप खराब मार्केट को इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि आप ये सोचो ना कि जब आपने मार्केट को एग्जिट किया था खराब मार्केट देखते हुए, तो आपका मैक्सिमम 1 या 2 स्टॉप लॉस गया था एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। आपको लगा कि यार मार्केट खराब है तो स्टॉप लॉस गया, दैट्स इट। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट अच्छे हुआ, आपने एक बहुत अच्छे साइज के साथ एंट्री की एंड आपने 100% इन्वेस्ट हो गए। 100% इन्वेस्टेड होने के बाद आपने अपना मतलब अच्छा खासा साइज किया 2-3 स्टॉक्स में, एंड उसके बाद आपने अच्छे पीएफ गेन्स बनाए। लेकिन अगर इसके अलावा, इसके जगह पे अगर आप ऐसा सोचो कि जस्ट लाइक ऐसा हुआ कि आपने देखा कि आपके 2-3 लॉस हो रहे हैं, आपने समझा कि ये मार्केट इन्वायरमेंट की वजह से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है फोर्सफुली ट्रेड किया एंड उसके बाद आपके लगातार 8-10 और स्टॉप लॉस चले गए, ठीक है। एंड उसके बाद बुल मार्केट आया एंड इस टाइम पे क्या आपके पास कॉन्फिडेंस होगा? आप खुद सोचो, जब आपके 10-15-20 ऐसे लगातार गए हैं, या फिर आप मान लो कि आपने 20-25 ट्रेड्स लिए एंड 20-25 ट्रेड्स में भी आपके सिर्फ 3 या 4 ट्रेड्स चले, वो भी थोड़े थोड़े से, एंड मैक्सिमम ट्रेड्स आपके एसएल पे हिट हुए एंड एसएल पे एग्जिट हुआ है आपका। सो क्या अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा जो आप 1-2 ट्रेड्स के बाद अगर आप स्टॉप कर देते अपनी ट्रेडिंग? तो आप खुद सोचो, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक कैश पोजीशन, ठीक है, कि कैश पोजीशन भी रखना बहुत ज़रूरी है जब मार्केट ख़राब हो तो, ठीक है। एंड टूल्स टू मेजर मार्केट इन्वायरमेंट, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है। एमबीआई डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है एमबीआई एंड मिड स्मॉल 400 इंडेक्स के ऊपर, कि आखिर इन दोनों से कैसे आप मार्केट इन्वायरमेंट को जज करते हो। बाकी आप इन चीज़ों को रीड कर सकते हो, मैं वीडियो के एंड में आपको एमबीआई वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पे देखो, एंड व्हेन टू ट्रेड वर्सेस व्हेन टू सिट आउट, अगर आपको ये पता चल गया कि यार कब मुझे सिट आउट करना है, एंड आपको एक बार अगर सिचुएशनल अवेयरनेस समझ में आ गया कि सिचुएशन क्या है और मुझे इससे कैसे एक्ट करना है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कब ट्रेड करना है, कब आपको सिट आउट करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे कब ट्रेड करना है, कब सिट आउट करना है, तो मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कब ट्रेड करना है? एमबीआई जब स्ट्रांग हो, मिड स्मॉल 400 जब अपना अपसाइड ट्रेंड कंफर्म कर दे एंड इसमें वीकनेस कम हो जाए, मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो, सेक्टर में लीडरशिप दिखने लगे कि आपको दिख रहा है कि यार ये प्रॉपर सेक्टर चल रहा है। जैसे कि बीच में पावर सेक्टर चला था, तो हमें लगा था कि यार हो सकता है अब मार्केट में कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद सिट आउट कब करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पता है ना कि आपको सिट आउट कब करना है, तो आप इनडायरेक्टली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड कब करना है। तो ब्रेथ जब अच्छा ना हो और ब्रेथ लगातार गिर रहा हो, मिड स्मॉल 400 नेगेटिव हो और आप कह सकते हो नीचे आ रहा हो, हाई वोलेटिलिटी हो, फ्रीक्वेंट फॉल्स ब्रेकआउट्स हो। अब अभी के मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे, मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर से अभी तक अगस्त तक आपको कोई फॉलो थ्रू नहीं देखने मिल रहा। बहुत ही कम स्टॉक्स है जिनमें फॉलो थ्रू आया है। एंड अगर आप इस पूरे टाइम में देखोगे तो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो लिमिटेड स्टॉक्स है जिन्होंने मूव दिया है, जिसमें से हमें 3-4 तो पता ही है जिन्होंने सेटअप बना के मूव दिया है, बस उसके अलावा किसी स्टॉक ने नहीं मूव दिया है। एंड दिस द प्रॉपर साइन ऑफ की ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे हैं। अब कौन से हैं? देखो, आर पावर है, जेपी पावर है, क्यू पावर है, एंड चलो मैं आईपीओस को छोड़ देता हूँ, आईपीओस तो फिर भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब मैं नॉर्मल स्टॉक्स की बात करता हूँ, आर पावर, जेपी पावर, इसके साथ
और कौन से हैं, एक आध और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो एक आध और है, जैसे पैरादीप फॉस्फेट्स हैं एंड एक आध और है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आप मुझे नहीं बोल सकते कि यार इस वीक में 10 स्टॉक चले, इस वीक में 5 स्टॉक्स चले हैं, इस वीक में 3 स्टॉक्स चले हैं, या फिर इस वीक में 15 स्टॉक्स चले हैं, ठीक है। ये कब होता है, ये बुल मार्केट में होता है, ठीक है। सो ईजिली आपको समझ में आ रहा है कि कहीं पर भी कोई मूव नहीं है, कहीं पर भी कोई भी सेक्टर काम नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक काम नहीं कर रहा। की टेकअवेज क्या है कि आपको सिचुएशनल अवेयरनेस समझना होगा, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेड सिलेक्शन, कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, कैश प्रोटेक्ट्स बोथ मनी एंड माइंडसेट ड्यूरिंग बैड इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी और माइंडसेट दोनों बचाता है, आपका पैसे भी बचाता है, माइंडसेट भी बचाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, ठीक है। एंड जब आप ये देखते हो ना, देखो एक चीज़ तो ये हो गई, कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं हुआ क्योंकि आपने बहुत सारे एसएल नहीं खाए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप ये देखते हो कि यार मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ एंड मार्केट्स गिर रहे हैं, एंड जब आपको ये लगता है कि यार ये डिसीजन तो मैंने बहुत सही लिया यार ट्रेड ना करने का, अच्छा वो मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्टअप होता है, ठीक है। सो ये भी चीज़ होती है। एंड एमबीआई एंड मिड स्मॉल आर योर मार्केट वेदर फॉरकास्ट, जैसे वेदर फॉरकास्ट होता है वैसे ही आप इनको देख के मार्केट की फॉरकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड ये आपको गाइड करते हैं कि कब आपको ट्रेड एग्रेसिव करना है एंड आपको बैठना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, ट्रेडिंग सक्सेस जो होता है वो मोस्टली आपको वेट करके मिलता है। आपको यहाँ पे आपका कभी ऐसा नहीं होने वाला कि आप डेली ट्रेड करोगे या फिर आप दिन के 10-10 15-15 ट्रेड मारोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेड में, ठीक है। लाइफ में मैंने क्या बताया, लाइफ और ट्रेड बिल्कुल अपोजिट है, कभी कभी बिल्कुल अपोजिट। कैसे, लाइफ में अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर दिन में आप डेली एक बुक पढ़ते हो ना तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। या फिर दिन में आप अगर डेली एक एप्पल खाते हो, ठीक है, फिर डॉक्टर से आप दूर रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। डेली आप जिम जाते हो तो आपके लिए वो बेटर है, जितनी ज़्यादा आप जिम में मेहनत करोगे उतनी अच्छा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है कि अगर आप डेली जॉगिंग पे जाते हो, डेली सुबह उठते हो, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और अगर आप डेली डेली ट्रेड नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अनलाइक जो हमारे लाइफ में होता है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन जिम जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, जब आपको मन कर रहा है तब जा रहे हो, जब आपको दिख रहा है कि यार वेदर अच्छा है तो चलते हैं तो जा रहे हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग में सही है लेकिन नॉर्मल टाइम में ये गलत है, ठीक है। जब आपको ट्रेडिंग में दिखता है कि यार वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, आज करते हैं ट्रेडिंग, तो ये सही इन्वायरमेंट चूज करना होता है, ठीक है। और कांस्टेंट एक्शन से यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एमबीआई शीट है एंड यहाँ पे मिड स्मॉल 400 है। यहाँ पे हमें 18th को, मैं आपको एमबीआई शीट दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। 18th को क्या है, यहाँ पे वार्निंग डे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 18th को जो है एक रेड बना हुआ है एंड दिस इज वार्निंग डे, ठीक है। मैंने आपको एमबीआई वीडियो में डिटेल में बता दिया है कि वार्निंग डे कब आता है, क्या करना होता है, और फिर इससे कटते कैसे हैं और सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन वार्निंग डे का मतलब मैं आपको बता दूं कि वार्निंग डे मतलब इसके आगे हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। जब तक हमारा एमबीआई रेड होके ग्रीन ना हो जाए। तो आप देख सकते हो 28 को ये रेड हुआ था एंड 29 को ये ग्रीन हुआ था। सो यहाँ से हमें ट्रेड नहीं करना था, कब तक, यहाँ तक। सो हम इस फॉल से बच जाते एंड इसके बीच में काफ़ी सारे सेटअप्स फॉर्म हुए थे। देखो ये कब फॉर्म हुआ था, 18 जुलाई को, मतलब 19 जुलाई को यहाँ पे एंट्री बनती। अगर आप एंटर करते क्या होता, स्टॉप लॉस, ठीक है। इसमें कब ये कब फॉर्म हुआ था, ऑलमोस्ट 23 जुलाई को। आप देख सकते हो कितना अच्छा सेटअप है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, HVQ HVY आया, स्टॉक टाइट हुआ, वॉल्यूम्स कम हुए, यहाँ पे दोनों AVAP के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड टाइट हो रहा है एंड उसके बाद इनसाइड बार बना रहा है एंड टाइटनेस बहुत अच्छी खासी है। क्या हुआ यहाँ पे, स्टॉक नीचे आ गया एंड उसके बाद स्टॉक नीचे जाता रहा। क्यों हुआ, क्योंकि देख सकते हो ये 23 जुलाई था, एमबीआई ने 18th को ही बता दिया था। और मिड स्मॉल में भी देखोगे तो यहाँ पे टॉप बन चुका है, आप देख रहे हो कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। आप 23 को ये देख रहे हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्यों 24th को ट्रेड लोगे, ये जो 24th है, आप यहाँ पे अगर ट्रेड का सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मिड स्मॉल 400 जो है अपना वेजिंग अप पैटर्न कंप्लीट करके नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है। एमबीआई यहाँ पे वार्निंग डे पे एंड एमबीआई में कोई नई पोजिशन नहीं बनाने। सो सेम चीज़ यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी वही सेम चीज़ हुआ था। 23 को ये भी बहुत टाइट हो गया था एंड उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया एंड उसके बाद जो है स्टॉक साइडवेज हो गया। उसके बाद एक अच्छा कैंडल बना, अगले दिन पूरा डाउन, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट जब आप यहाँ पे
इस टाइम पे ट्रेड करते हो तो आपको दिख रहा है दिस इज द प्योर डाउन ट्रेंड, आपको दिख रहा है जब, तो आपको क्यों ट्रेड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा सेटअप है, 21 जुलाई को बना था वार्निंग डे के बाद, एंड क्या ये सेटअप ने काम किया, देख सकते हो सेटअप ने काम किया या नहीं किया, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो स्टॉक गया, ब्रेकआउट भी किया था लेकिन फिर से नीचे आ गया, एंड आज इसने ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे काफ़ी दिन हो गए वैसे, इसने -10% मतलब ऑलमोस्ट 11% डाउन है, ठीक है। रिजल्ट भी था वैसे इसका, खैर। सो ये चीज़ें होती है जब आप देखो, दीज ऑल आर गुड सेटअप्स। अगर ये बुल मार्केट में होते तो वेरी वेरी हाई चांस मैं कह सकता हूँ कि ये अगले दिन चलेगा ही चलेगा। ये टॉप क्वालिटी सेटअप है क्योंकि आप देख रहे हो HVY है, HVE है, इतने बड़े बड़े कैंडल्स हैं, इतना बढ़िया टाइटनेस है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इतना बढ़िया टाइटनेस है। ये अगर बुल मार्केट में होते डेफिनेटली चलते, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली, प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है इनके चलने की, लेकिन क्योंकि ये बियर मार्केट में है तो इसलिए नहीं चलेंगे। और अगर आप इन्हें ट्राई करोगे तो आपको लगेगा यार ऐसे सेटअप्स नहीं काम करते, लेकिन जब आप बुल मार्केट में आओगे और इन्हें छोड़ोगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो विद दिस मतलब मैं एंड करता हूँ वीडियो को, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, थ्योरी पार्ट था, एंड क्योंकि ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। MBI वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना, जो मैंने यहाँ पे दे रखा होगा MBI वाली वीडियो, एंड उसके साथ आप ये समझ जाओगे सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है और भी अच्छी तरीके से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।